रुद्रयान एपिसोड 06 जस्ट सिक्स फॉर एवर। वह सब ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और वह सब ऐसे ही मस्ती करते हुए कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और वीडियो बनाते हैं और उसे अपने ग्रुप द फॉर एवर में पोस्ट कर देते हैं। वह चारों इस कॉलेज के सेलिब्रिटी से कम नहीं है। कई लड़कियां तो उनके साथ फोटो खींचना चाहते हैं, कई लड़के भी इनके साथ फोटो खींचने और ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं देते। यह अपने आप में ही खुश रहते हैं। तभी वह सब भागम भाग करके थक गए और एक साथ ही एक कोने पर बैठकर और चारों एक साथ हंसने लगे। फिर एक ग्रुप हग कर लेते हैं। फिर आयु उठते हुए बोली, मैं जा रही हूँ सोने। तो यस उसे फिर से चिढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ नहीं तो तुम्हारी बच्ची को रात में बुरे सपने आएंगे, कहकर वह अपने दांत दिखा देता है। आयु उसे घूरते हुए निहाल और कृष को देखते हुए बोली, इसे तुम दोनों चुप करो, नहीं तो किसी दिन यह मेरे हाथों से जाएगा, कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी निहाल और कृष उसे घूरने लगे और निहाल बोल, अरे तू क्या बोल रहा है, एक दिन सच में वह तुझे ऐसा धोएगी कि तो फिर से धोने के लायक ही नहीं बचेगा। कृष निहाल को देखते हुए बोला, इसे इसी चीज की जरूरत है, मैं भी आयु के साथ इसको अच्छे से धोने में हेल्प करूंगा, कहकर वह भी हंसने लगा। फिर वह सब हंसने लगे और वह तीनों फिर जहां से आए थे वहां से ही नीचे उतरकर बॉयज हॉस्टल में चले गए और अपने रूम में जाकर सो गए। वहीं दूसरे दिन आज कॉलेज के सारे स्टूडेंट आ गए थे। कल पहला दिन था जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ही आए थे और कुछ रह गए थे, लेकिन आज न्यू फ्रेशर स्टूडेंट सब आ चुके थे और आज इन लोगों का वेलकम होने वाला था जो प्रिंसिपल खुद आकर करने वाले थे। निष्ठा सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अपनी टेबल पर रखे हुए गणेश मूर्ति को पूजा करती है। उसकी आवाज से आयु की नींद टूट गई। वह सुबह सुबह आंख खोलकर देखती है तो निष्ठा एक लॉन्ग कुर्ती पहनी है और नीचे एक जीन्स पहना कर गले पर एक स्ट्रैप डाला हुए हैं और अपने बालों को हल्की चोटी में बंधा हुआ है, पर अपने माथे पर बिंदी, आंखों पर काजल लगाई भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। आयु के फेस में भी स्माइल आ गई। उसे देखकर वह भी उठकर बैठ गई। निष्ठा आयु की तरफ देखती है और जल्दी से बोली, आयु दी मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। आयु अपने सर हमें हिला देती है। निष्ठा भी नीचे चली जाती है। आयु फिर से सो जाती है। करीब 1 घंटे बाद वह रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वही कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में न्यू फ्रेशर्स बैठे हुए थे और सामने प्रोफेसर सब आ चुके थे। प्रिंसिपल का इंतजार हो रहा था। तभी सब लोग शांत हो जाते हैं। ये सब लोग इतने शांत हो गए, उसे देखकर सिया जो निष्ठा के पास से बैठी थी निष्ठा को देखते हुए बोली, अरे ये लोग ऐसे शांत हो गए कि कोई हिटलर आ गया है। निष्ठा उसे बस देखकर चुप रहने का इशारा करती है और सामने देखने लगती है। तभी सामने करीब 45 साल का आदमी आता है। वह दिखने में काफी खड़ूस लग रहा था। उसके चेहरे पर ही उसका गुस्सा था। उसे प्रिंसिपल के सर पर बाल नहीं थे, बड़ी मूछें थी और उसने एक वाइट शर्ट और फॉर्मल पैंट पहने हुए थे और उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी। वह आदमी आकर सीधे स्टेज पर चढ़ जाता है और माइक के सामने खड़ा होता हुआ बोल, हेलो स्टूडेंट, मैं आपका प्रिंसिपल प्रकाश देशमुख। आई होप आप सब इस कॉलेज में आने से बहुत खुश होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस कॉलेज का नाम और भी ज्यादा रोशन करें। तभी पीछे से एक सीनियर बोला, अगर रोशनी करना है तो लाइट लगा लो या फिर रोशनी को बुला लो, वह सबको रोशन कर देगी। उसकी बात सुनकर जहां सब लोग हंसने लगे वही प्रिंसिपल को गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से बोल, कौन बोल रहा है। तभी फिर से एक आवाज आई, मैं बोल रहा हूँ। इतने बच्चों के भीड़ में कौन बोल रहा है ये पता नहीं चल पा रहा था, जिसका फायदा वह सब उठा रहे थे। तभी फिर से किसी ने बोला, अरे टिकलू। ये सुनकर तो सब लोग और जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगे। फ्रेशर भी बहुत एंजॉय कर रहे थे इन सबको, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला और 4 लोग अंदर आए। ये 4 कोई और नहीं, फॉर एवर थे। उन लोगों के इंटर होते ही वह जगह बिल्कुल शांत हो गई। वह चारों ही किसी सेलिब्रिटी की तरह स्टाइल से इंटर करते हैं और सीधे जाकर प्रिंसिपल के बगल में खड़े हो जाते हैं। तभी निहाल प्रिंसिपल के गले पर बहे डालते हुए अपनी नजरों को पूरे ऑडिटोरियम हॉल में फिर आता है और आखिर में उसकी नजरें निष्ठा की नजरों से मिल जाती है और वह उसे ही देखने लगता है। वही प्रिंसिपल तो पहले निहाल को घर के देखा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है वह निहाल को कुछ कह सके। वह इन चारों से बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि यह चारों कब क्या कर दे कोई कह नहीं सकता।
वही फ्रेशर के बीच बैठी निष्ठा की नज़रें जब निहाल से मिलती है तो उसे कुछ अजीब एहसास होने लगता है, तो वह जल्दी से अपने पलकें झुका लेती है, जिससे निहाल के फेस में डीप स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर सब लड़कियां हुटिंग करने लगती है, क्योंकि उसकी स्माइल थी इतनी कातिल कि सब लड़कियां उसे पर फिदा थी। निहाल सब लड़कियों को देखने लगा, फिर वह अपनी नज़र निष्ठा पर करते हुए उसे देखते हुए बोला, साइलेंट गाइज। हाँ, तो हम ये बोलने आए हैं कि आज से 1 महीने बाद आप सबकी फ्रेशर्स पार्टी है और उसकी इनविटेशन आप सबको अपने अपने क्लासेस 2 दिन पहले मिल जाएगा। और फिर वह प्रिंसिपल को देखते हुए बोला, अरे आप कुछ कह रहे थे? तो प्रिंसिपल थोड़ी देर डरते हुए अपने माथे का पसीना पहुंचकर सामने सब बच्चों को देखकर फिर निहाल को देखते हुए बोला, मैं बस ये कह रहा था कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो। तभी क्रिश जाकर प्रिंसिपल के दूसरे कंधे पर हाथ रखकर अपना दूसरा हाथ यश के कंधे पर रखते हुए बोली, हाँ अगर पढ़े ना करे तो प्रिंसिपल हकलाते हुए बोला, तो कुछ नहीं, हम तो बस कह ही सकते हैं, बाकी सब बच्चों की मर्जी, वह क्या करना चाहते हैं। ये सुनते ही आयु खुश हो गई और प्रिंसिपल के गाल को खींचते हुए बोली, यह बोली ना तुमने अच्छी बात, कहकर वह यश को हाई फाई दे देती है और वह सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। वही वहां पर खड़े सब टीचर्स भी थोड़ी डरे हुए थे। तभी यश माइक को अपने सामने करते हुए बोला, हेलो गर्ल्स एंड हेलो ब्रदर, आप सब जाए अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए और मौज मस्ती कीजिए और नए नए गर्ल्स को डेट कीजिए, जो करना है कीजिए पर लिमिट में कीजिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और आपको पता तो होगा, बाकी कुछ कहना और कुछ जानना है तो हमसे मत पूछना, कहकर वह हंसने लगता है। और तभी क्रिश उससे माइक लेते हुए बोला, ओके गाइस गो एंड एंजॉय। फिर वहां से एक एक करके सब सीनियर्स और फ्रेशर्स जाने लगते हैं। जैसे ही निष्ठा और सिया जा रहे थे कि यस उनके रास्ता रोकते हुए बोला, हेलो गर्ल्स कहाँ जा रहे हो? तो सिया उसे देखते हुए बोली, क्लास में जा रहे हैं, आपको कुछ काम था क्या सर? ये कहकर वह थोड़े डरते हुए सामने खड़ी यश को देख रही थी, क्योंकि उसे भी यश से डर लग रहा था, क्योंकि जो लोग प्रिंसिपल से नहीं डरते तो वह उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी यश सिया को देखते हुए बोला, अरे तुम मुझसे डर क्यों हो, मैं तुम्हें थोड़ी खा जाऊंगा। फिर वह निष्ठा को देखते हुए बोला, हेलो निष्ठा जी, आप क्या कर रही है? निष्ठा ने कोई भी जवाब नहीं दी, बस अपना सर नीचे कर लेती है। यश फिर से निष्ठा से कुछ पूछता कि वहां पर सब आ जाते हैं। आयु यश को घूरते हुए बोला, तू चल मेरे साथ, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर वह उन दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर सिया झट से निष्ठा का हाथ पकड़ लेती है और वहां से हवा की तरह गायब हो जाती है। उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर यश आयु को देखते हुए बोला, अरे कि तेरी निष्ठा से डर गई कि जैसे मैं उसे खा ही जाऊंगा। आयु उसे करते हुए बोला, अरे तू तो उसे डरा रही थी, वह बहुत ही ज्यादा मासूम है, वह जल्दी ही डर जाती है और तुझसे तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाएगी, क्योंकि तू दिखता भी बंदर जैसा है, कहकर को हंसने लगी। वही निहाल जहां से निष्ठा गई थी उसी तरफ ही देख रहा था। क्रिश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ? निहाल बस मुस्कुरा दिया और वह चारों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चले जाते ही वही निष्ठा और सिया सीधे अपनी क्लास में चले जाते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड करने लगते हैं। वह दोनों ही पढ़ाई में अच्छी थी और दोनों ही पढ़ाई में बिजी हो गए थे। कुछ देर में उन दोनों की क्लासेस खत्म होती है और सिया को तक बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। वह बहुत ही ज्यादा फूडी और मस्तीखोर लड़की थी। वह अपने पेट में हाथ रखते थे निष्ठा को देखकर बोली, अरे मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तू जल्दी से कैंटीन में चल, कहकर उसे खींचते हुए कैंटीन में ले गई। निष्ठा उसे मना कर रही थी लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन रही थी। वही कैंटीन में आयो और उसके ग्रुप के सब वहां पर ही बैठे हुए थे। वही सिया और निष्ठा भी जाकर उनके पास वाले टेबल पर बैठ जाती है। उनका पीठ उन लोगों की तरफ था, इस वजह से वह दोनों उन चारों को नहीं देख पाती। निष्ठा अभी भी खाने के लिए मना कर रही थी तो सिया उसे घूरते हुए बोली, अरे तू बता, हॉस्टल में तो सुबह खाना नहीं देते, तो तूने सुबह क्या खाया? निष्ठा बोली, कुछ नहीं। हाँ, तो तूने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया, फिर भी तुझे भूख नहीं लग रही है? मुझे बार बार मना कर रही है। तो निष्ठा अपना सर नीचे किए हुए बोली, मुझे भूखे रहने की आदत है। तो सिया बोली, मतलब? तो निष्ठा बोली, बचपन में अनाथ आश्रम में कभी कभी खाना मिलता था और कभी कभी नहीं, तो मैं वहां पर भूखी रह जाती थी और हॉस्टल में भी ऐसा ही था।
और वहाँ पर मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे सुबह खाने के लिए, जिस वजह से पर मैं सुबह नहीं खाती थी और कभी कभी दिन में भी हमें खाना नहीं मिलता था। तो मुझे आदत है, तुम खाओ मुझे नहीं खाना कहकर उठने लगती है कि सिया उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए बोली, अरे मैंने तुझे पैसे की बात बोली क्या, तू बस मेरे साथ खा, मुझे अकेला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तू बस मेरे साथ खाएगी तो खाएगी। वह थोड़े ऊंचे आवाज में बोली जिससे सब लोग उसे देखने लगे। वह अपना सर नीचे किए हुए धीमे आवाज में बोली, अरे थोड़ा तेज हो गया। वही उन्हीं के पीछे टेबल पर बैठे निहाल, यश, कृष और आयु चारों निष्ठा की और सिया की सारी बातें सुन लिए थे। निष्ठा की सब बात सुनकर उन लोगों को काफी बुरा लग रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि वह कैसे से बचपन में खाने को फेंक देते थे क्योंकि उनका पसंदीदा खाना नहीं होता था, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कुछ वक्त खाने को भी नहीं मिलता था। वह तो बच्चे थे जिस वजह से उन्हें तब उसे चीज़ की पता नहीं थी, लेकिन जब से उन्हें खाने का महत्व पता चला था तब से वह भले ही कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें निष्ठा की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।